चलिए चलते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में। आज हम लोग का टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स है। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ध्यान से देखिएगा। हम लोग ने अभी तक जो भी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कंपाउंड एंगल्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला, इन सब के बारे में जानना है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये सारा फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साइन 2a इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन ए प्लस ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए दोनों टर्म सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। यहीं से सब आया है, सेम इसी तरह सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास। ये फॉर्मूला हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इससे हमारा +1 भी कैंसिल होता है और -1 भी कैंसिल होता है। ध्यान से देखिएगा, +1 भी और -1 दोनों कैंसिल होते हैं। अब इन सारे फॉर्मूले को हमको tan के फॉर्म में भी पढ़ना है। साइन 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ओनली होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड ए। सेम इसी तरह cos 2a का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan ओनली 1 माइनस tan स्क्वायर्ड ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड ए। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखिए अगर दिमाग बैठाने के लिए। यहाँ देखिए 2a है तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, a हाफ एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है, हाफ एंगल। तो 2a का हाफ हुआ। अब इसी तरह आपसे किसी ने क्वेश्चन अराइज किया साइन a का फॉर्मूला हमको बताइए, तो आप बताएंगे 2 साइन a/2 कॉस a/2, a का हाफ a/2, हाफ एंगल। देखिए इसी तरह किसी ने आपसे पूछा कि साइन 4a का फॉर्मूला हमको बताइए, तो आप इसका बताएंगे 2 साइन 2a कॉस 2a। किसी ने कहा साइन 8a का फॉर्मूला बताइए, तो क्या बताएंगे 2 साइन 4a कॉस 4a। यानी कि जस्ट उसी का क्या करना हम लोग को, हाफ करना। ध्यान रखिएगा, हाफ एंगल हो जाता है। ये बहुत अच्छे से दिमाग बैठा रहिएगा, हाफ एंगल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए a का मल्टीपल है 2, तो इसी को मल्टीपल करते हैं। सब मल्टीपल जब फ्रैक्शन में फॉर्मूला आता है तो देखिए a/2 है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सब मल्टीपल एंगल्स। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। साइन 2a कॉस 2a tan 2a हमने पढ़ लिया, तीनों का टर्म्स फॉर्मूला हमने tan के फॉर्म में भी पढ़ लिया। अब आइए आगे। अगला देखिए ध्यान से। अब आता है साइन 3a का फॉर्मूला। ये होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। सेम इसी तरह अगर हम निकालना चाहें tan 3a का फॉर्मूला, तो यहाँ क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर्ड ए। आप लोग को याद होगा हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक में tan के फॉर्मूले की प्रॉपर्टी होती है, डिनोमिनेटर का पहला टर्म हमेशा कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे भी पहला टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा क्या चीज हो रहा है, 1/3 ऑफ एंगल। तो इसी तरह अगर किसी ने आपसे कहा साइन 6a को ब्रेक करिए, हाफ एंगल और थर्ड एंगल के फॉर्मूले में, अगर हाफ एंगल के फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो 2 साइन 3a कॉस 3a लिखेंगे। लेकिन अगर 1/3 एंगल के फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो 3 साइन 2a माइनस 4 साइन क्यूब 2a लिखेंगे। तो ये चीज दिमाग बैठा रहा है कि एंगल को किसके फॉर्म में ब्रेक करना, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। या तो रिजल्ट देख के हम लोग पता करेंगे कि रिजल्ट में हम लोग को आंसर किस फॉर्म में चाहिए, 3a के फॉर्म में चाहिए कि 2a के फॉर्म में, इस बेसिस पे ब्रेक होता है। तो इतने फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो इसको मेरे कहने से आप लोग याद कर लीजिएगा।
थोड़ा ध्यान से देखिए, cos 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 cos स्क्वायर्ड a माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर्ड a की वैल्यू निकालनी चाहें अगर तो 1 प्लस cos 2a बाई 2 आएगी। इसी तरह एक और फॉर्मूला पढ़ा cos 2a का हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड a। यहाँ से साइन स्क्वायर्ड a की वैल्यू निकालनी चाहें तो आएगा 1 माइनस cos 2a बाई 2। देखिएगा ये दो फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, cos स्क्वायर्ड a और साइन स्क्वायर्ड a। cos स्क्वायर्ड a का वैल्यू इतनी, साइन स्क्वायर्ड a की वैल्यू इतनी। अब अगर cos और साइन हमारे पास निकल आया है तो दोनों को उठाकर आपस में हम लोग डिवाइड कर दें तो tan स्क्वायर्ड a की वैल्यू भी निकल आएगी 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। देखिए बच्चा पार्टी कितना इंटरेस्टिंग चीज था, यानी कि tan a को हम लोग लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। देखिएगा ध्यान से, क्यों बच्चा पार्टी समझ में आएगा ठाकुर लोग, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। तो cos 2a का फॉर्मूला इस तरह से भी याद करिएगा, सेम इसी तरह। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, sin 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा 2 sin a cos a। हम दोनों साइड 1 ऐड करना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस 1 को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से लिखना चाह रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर्ड 1 प्लस साइन 2a होता है। तो यानी कि 1 माइनस साइन 2a किसके इक्वल होगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर्ड, ठीक है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा क्यों हम इसको साइन ए माइनस कॉस ए नहीं लिखे हैं, ऊपर साइन ए प्लस कॉस ए लिखा, नीचे वाले कॉस ए माइनस साइन ए लिखा। इसके पीछे का रीजन समझिए ध्यान से। देखिए ये एंगल आप बना लीजिए 45 डिग्री बनाती हुई, कितनी डिग्री बनाती हुई 45 डिग्री। ये इतने इंटरवल में साइन ए जो होता है ग्रेटर होता है कॉस ए से, और ये इतने एंगल में कॉस ए ग्रेटर होता है साइन ए में। ये इंटरवल ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री बनाती हुई लाइन है, तो यानी कि ये टोटल कितना होगा 225 डिग्री। तो ये इतने लाइन में इस लाइन के इस साइड जो होता है वैल्यू साइन की बड़ी होती है, कॉस की छोटी होती है, और इधर जो होता है कॉस की बड़ी होती है और साइन की छोटी होती है। अब एंगल देखिए 2a है, तो अगर एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में कुछ भी लाइक कर रहा है मोर देन 45 डिग्री, तो 2a क्या होगा 45 से बड़ा बन जाएगा। 45 से बड़ा बनता ही कॉस बड़ा हो जाएगा, साइन छोटा हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज साइन ए माइनस कॉस ए मेरा क्या आने लगेगा, नेगेटिव क्वांटिटी आने लगेगी। ये बात दिमाग में बैठे रहे भाई, दिमाग में अच्छे से बच्चा पार्टी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज था ये भी कि देखिए क्यों कॉस ए माइनस साइन ए हुआ, उसके पीछे का रीजन ये बताता है, ठीक है। चलिए अब इतना फॉर्मूला अपने दिमाग में आप लोग कलेक्ट करके रखे रहिए, इतने फॉर्मूले की जरूरत हम लोग को टाइम टू टाइम पड़ती रहेगी। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर बेस्ड। हमें क्वेश्चन अराइज किया गया है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इज tan x। कुछ नहीं करना है, अभी 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं 2 sin x cos x। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला भी आपको बताया मैंने लर्न करने के लिए, 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, साइन एक्स बाई क्या बचा कॉस एक्स विच इज tan एक्स, जो कि मेरा क्या है राइट हैंड साइड। देखिए हेंस प्रूव्ड हो गया भाई, देखिए कितना इजी था, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू tan x। फिर से वेरीफाई करके हमको tan x के इक्वल आना है। अभी मैंने बताया देखिए 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं,
1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x, 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला भी आपको बताया गया, 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स, और इसका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे वाले का 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। न्यूमरेटर से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर से 2 साइन एक्स कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको भाई बच्चा, 2 कॉस एक्स, क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए भाई कट गए, ये कट गया, साइन बाई कॉस क्या होता है मेरा tan x, जो कि मेरा क्या आ गया राइट हैंड साइड। ध्यान से देखिएगा, देखिए कितना इजी सोल्यूशन था। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने ट्विस्ट करने के लिए थोड़ा सा अलग से लिखा है, क्योंकि सोल्यूशन में हमको पता है कि 1 के साथ cos 2x बैलेंस होगा, साइन के साथ फॉर्मूला लंबा बन जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर राइज किया, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू हाफ 2 प्लस साइन 2a। ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दो फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या पता आपको, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब कैसे डिसाइड करें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो नीचे देखिए ए माइनस बी चाहिए ताकि कट जाए, तो यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 चूज करेंगे हम लोग। देखिए ऐसे ही अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन में। तो सोल्यूशन में हम लोग आते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया कॉस ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चा पार्टी, कॉस स्क्वायर्ड ए प्लस साइन स्क्वायर्ड ए माइनस प्लस साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1/2 चाहिए था, 1/2 हमारे पास नहीं था, तो 1/2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। देखिए 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिए साइन 2a का। देखिएगा कोई कंफ्यूजन कहीं होगा तो पूछिएगा भाई, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। देखिए कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a साइन 16a अपॉन 16 साइन ए। इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1, हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे, साइन 16a अपॉन 16 साइन ए। साइन 16a का फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 साइन 8a कॉस 8a 16 साइन ए। साइन 8a का फॉर्मूला उठाएंगे हाफ एंगल में साइन 4a का फॉर्मूला उठाएंगे हाफ एंगल में साइन 2a का फॉर्मूला उठाएंगे हाफ एंगल में
देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखिए साइन ए कट गया, ये पूरा कट गया, जो रिमेनिंग आया मेरा वही क्या था, राइट हैंड साइड। देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना बहुत ईजी था मेरे लिए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने का भी मेथड हमारे पास है, वो मेथड 2 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, साइन 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 sin 8 इंटू कॉस 8 ए, फिर साइन 8 को 2 sin 4 ए इंटू कॉस 4 ए, फिर साइन 4 ए को 2 sin 2 ए कॉस 2 ए, फिर साइन 2 ए को 2 sin ए इंटू कॉस ए। रीजन आपको पता है, हाफ एंगल फॉर्मूला कभी आपको बताया, जो भी एंगल देगा उसी के हाफ में ब्रेक होते हुए चला जाता है। आइए मेथड 2 पर अब आते हैं। मेथड 2 में राइट हैंड साइड हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे अगर हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है थोड़ा ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में कुछ टर्म चाहिए, इसमें न्यूमरेटर में ही सारे टर्म्स हैं, तो हम लोग को न्यूमरेटर वाले टर्म, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको तो न्यूमरेटर में ला नहीं सकते हम लोग, तो उसको लाने के लिए हम लोग को उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए हमको, नीचे चाहिए 16 साइन ए, तो ऊपर हम लिखेंगे कितना, 16 साइन ए। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला टर्म मेरा आ गया, अब ऊपर वाले को लेकर आना है। तो ध्यान से देखिएगा, 8 इंटू 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a अपॉन 16 साइन ए। किसी का फॉर्मूला बन गया, देखिए 8 इंटू साइन 2a कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a अपॉन 16 साइन ए। फिर देखिए इस 8 को फिर से ब्रेक कर रहे हैं हम लोग 4 इंटू 2 के फॉर्म में। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 4a का फॉर्मूला बन गया। देखिए साइन 4a कॉस 4a कॉस 8a अपॉन 16 साइन ए। फिर देखिएगा इस 4 को फिर से ब्रेक कर रहे हैं 2 इंटू 2 के फॉर्म में। अब ये देखिए किसका बन जाएगा, 2 इंटू साइन 8a कॉस 8a अपॉन 16 साइन ए। ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 16a का, देखिए ध्यान से, अपॉन 16 साइन ए, जो कि मेरा क्या था, राइट हैंड साइड। देखिए दोनों साइड से आपको करना सीख लिया आपने भाई, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना। लेकिन आपको भी देख के लग रहा होगा कि राइट से लेफ्ट लाना हमारे ज़्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू tan x प्लस sec x। लेफ्ट हैंड साइड उठाया, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, फॉर्मूला आपको लिखाया गया था 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, 1 प्लस tan x बाई 2 इंटू 1 माइनस tan x बाई 2। tan x बाई 2 को किस में बदलेंगे, साइन बाई कॉस में, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। एलसीएम लेने आपको आता है, फटाक से एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसके बाद हम लोग रेशनलाइज करेंगे इसको। रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है तरीका क्या होता है, नीचे वाले के अपोजिट साइन से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिए क्या बन जाएगा क्वेश्चन मेरा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर्ड अपॉन कॉस स्क्वायर्ड एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स बाई 2। देखिए रेशनलाइज कर रहा मैंने, तो ऊपर वाले को एक्सपेंड करते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे वाला बन जाएगा किसका, कॉस एक्स। सेपरेट कर देते हैं 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला बन गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है उसको सॉल्व कर लिया जाए। ये कैसे 1 प्लस साइन एक्स हुआ, होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई 1 और इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई साइन एक्स, हाफ एंगल में था। सेम यही चीज cos 2a का फॉर्मूला याद है आप लोग को, क्या था,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो 2a तो ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर कॉस ए का फॉर्मूला किसी ने आपसे पूछा तो क्या बताएंगे, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा। तो देखिए हाफ एंगल था इसलिए ऐसे आ गया। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग के दिमाग में एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि हमको फॉर्मूला लर्न होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री हमसे होने वाला है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री हमसे बचा रह जाएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 cos थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, हमें शो करना है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 2 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। कोई टेंशन की बात नहीं है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और इस वाले फॉर्मूले से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालनी चाहें तो कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। उठा के यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसके पीछे का आप रीज़न पूछेंगे कि क्यों मैंने ऐसा किया। रीज़न ये है कि किसी चीज़ का क्यूब करने पे बहुत लंबे टर्म्स आ जाएंगे, स्क्वायर करना मच ईजियर देन डूइंग क्यूब। तो हम लोग इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर तो वैल्यू आ गई हाफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, 4 होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 4 एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3। देखिए ये एक्स एक्स कट, 4 से 4 कट गया हमारा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग फटाक से। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स तो चल ही रहा है मेरे साथ में। एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। देखिए किसी का फॉर्मूला बनकर आ गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए किसी का फॉर्मूला है ये दोनों टर्म मिलके क्या बना देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 माइनस 3 1 बचा। अब देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया मेरा। तो बस फार्मूला आपको दिमाग में अगर याद है तो करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर फार्मूला आपके दिमाग में नहीं होगा तो करने में बहुत ही दिक्कत होता रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a इक्वल्स टू 2 cos टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a। ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। एक्सपेंड करने आपको आएगा cos टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, 1 को आइडेंटिटी से ब्रेक करेंगे हम लोग। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट का हम लोग आधा पार्ट निकाल चुके हैं। 2 टाइम्स ये चाहिए था, 1 टाइम आ चुका है, तो 1 टाइम और चाहिए हमको। इसको देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हैं, 2 टाइम्स है, इसको 2 बार लिख रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, देखिए 2 बार लिखा गया। इसका पेयर, जो भी पेयरिंग में बच रहा है उसको लिख लीजिए। देखिएगा क्या बना क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्या बन गया, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 4, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस टू द पावर 4। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ गया, कॉस टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a, जो कि मेरा क्या था, राइट हैंड साइड था। ध्यान से देखिए कितना इजी था क्वेश्चन हमारे लिए। बस आपको छोटा सा चीज याद रखना है कि 1 को आइडेंटिटी से ब्रेक करना है और इस 2 को 2 बार लिखना है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे राइज किया है साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। ये हम लोग को फॉर्म में ब्रेक करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एंगल 4 थीटा में है और रिजल्ट में हमेशा थीटा के फॉर्म में है। रिजल्ट में हमेशा किसके फॉर्म में? थीटा के फॉर्म में। तो अप्रोच कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। रीजन आपको पता है, हाफ एंगल होगा तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूरे टर्म को दोनों में इंडिविजुअल क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। देखिए ये मेरा क्या था? राइट हैंड साइड था। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने आज प्रैक्टिस किए हैं, सब में आप लोग को एक चीज दिमाग में बैठ रहा है कि सब कुछ फॉर्मूले का एक खेल था। तो जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। फॉर्मूला जैसे ही लर्न होगा आपके लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करना हमारे लिए इजी होते जाएगा। तो फॉर्मूला लर्न करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है tan y equals to 3 tan x, prove that tan x plus y is equals to 2 sin 2y upon 1 plus 2 cos 2y। देखिएगा ये क्वेश्चन हमसे राइज किया गया। एक साइड में x और y, एक साइड में सिर्फ y है। चलिए तो इस वाले xy को एक्सपेंड किया जाएगा tan x plus tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। इसको समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हमको राइट हैंड साइड में x नहीं चाहिए तो हमको tan x को गायब करना पड़ेगा। tan x किसके इक्वल होगा? देखिए भाई यहां से अगर tan x की वैल्यू निकालनी चाहें तो tan x किसके इक्वल होगा? 1/3 ऑफ tan y। यूज करते हैं तो 1/3 tan y प्लस tan y अपॉन 1 माइनस 1/3 tan y इंटू tan y। अब देखिए सिंप्लीफाई करने सबको आता है, एलसीएम लेकर फटाक से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? tan y प्लस 3 tan y अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर y। 3 माइनस tan स्क्वायर y। देखिएगा ध्यान से, कोई भी स्टेप में क्लियर नहीं होगा तो बताइएगा, कमेंट करके आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या बन गया क्वेश्चन? 4 tan y अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर y। आंसर हमको चाहिए किसमें? 2y के फॉर्म में। तो इस सबको हम किसमें बदलेंगे? साइन कॉस में बदलेंगे। देखिए साइन कॉस में बदलते ही क्या बनेगा? 4 साइन y कॉस y 3 कॉस स्क्वायर्ड y माइनस साइन स्क्वायर्ड y अपॉन कॉस स्क्वायर्ड y। एलसीएम ले लिया गया। देखिए ये से ये कट गया, अब ये ऊपर जाएगा। अगर एक कॉस क्या बनेगा? 4 साइन y कॉस y। नीचे देखिएगा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक हम लिख रहे हैं। ये 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर y है, ठीक है। यहां माइनस साइन स्क्वायर y है, ध्यान दीजिएगा। 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर y और यहां पर साइन स्क्वायर y है। हमको यहां पर रिजल्ट में 1 चाहिए था, तो यहां पे देखिए थोड़ा सा ट्रिक हम लोग लगाएंगे। इसको इस तरह ब्रेक ना करके हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से ब्रेक करेंगे। ये 3 जो था यहां पर हम लेकर आ रहे हैं कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब एक कॉस स्क्वायर y यहां से मैंने उठाया है, तो एक कॉस स्क्वायर y यहां बचे, 2 कॉस स्क्वायर y यहां बचेंगे। साइन स्क्वायर y यहां पर प्लस में लेकर आया है, तो -2 साइन स्क्वायर y बचेगा मेरे पास। ध्यान से देखिएगा, सिस्टम से हमने सेट किया है।
अब इन दोनों को सॉल्व करिए, 2 + 1 3 बन गया, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ऊपर जो था 4 को हम लिख देंगे कितना, 2 × 2, तो देखिए क्या बन जाएगा 2 sin 2y अपॉन नीचे बन गया ये 1 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया cos 2y, जो कि मेरा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। ध्यान से देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहां से इस स्टेप में थोड़ा सा ट्रिक था, उस ट्रिक को हमने सोल्यूशन से देख के कर लिया। तो 3 sin स्क्वायर y माइनस sin 3 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर y था, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर y लिखा क्योंकि इसको 1 बनाना था। 3 cos स्क्वायर में से 2 cos स्क्वायर बचा, इस sin स्क्वायर y को बैलेंस करने के लिए 2 sin स्क्वायर y माइनस में हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो उस दिन हम लोग आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, 18 डिग्री, sin 18, sin 36, cos 36, tan 22.5, इन सब वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे और कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तब तक गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए।